मैं रहने जा रहा हूँ एक ऐसे गांव में जहाँ के लोगों के लिए आत्माएं, भूत, प्रेत, काला जादू, तांत्रिक क्रिया, वशीकरण ये सब एक आम बात है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की पहाड़ियों में बसे हुए 1000 वर्ष पुराने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत पर मेरा। हाँ तो देखते हैं सिर्फ कहा जाता है या फिर यहाँ पर सच में है भूतों की नगरी। मैं हूँ वंशु और मेरा यहाँ पर है दूसरा दिन। अभी देखो 11 बज रहे हैं, ठीक है, और घर वालों का फोन आया, अभी तक सो के नहीं उठा। अरे मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई भाई। ये गद्दे ना पत्थर है भाई, पत्थर है एकदम गद्दे, ठीक है। हाँ धो के अपने आ गए वापिस अपने रूम में। भाई पानी एक नंबर, इतना गरम क्या बताऊँ। ये ऑलरेडी थोड़ी गंदी लग रही है बट क्या ही फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा सेंट मारना नहीं हो जाएगी। बाकी 10 रुपये कट कर दो मेरे, क्योंकि मैं गुड्डे लेके आया हूँ, बनाऊँगा कॉफ़ी। सबसे पहले बैग में से निकालनी पड़ेगी मेरे को अपनी केतली, जो कि मैं साथ में लेकर चलता हूँ, क्योंकि पता है मेरे को कॉफ़ी बहुत महंगी मिलेगी, कम से कम 70-80 रुपये की। जब तक कॉफ़ी रेडी हो रही है मैं आपको बताता हूँ हमारे 5000 रुपीज़ के ट्रिप बजट में से डे 1 में कितना खर्चा हो गया। ये रहा चार्ट, आराम से पॉज करके पढ़ लेना। तो भाई फिलहाल तो मैं आ गया अपनी धर्मशाला की छत पे। व्यू काफ़ी प्यारा है यहाँ से, देखो। और इस टाइम गर्मी भाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। 2 बज चुके हैं, ठीक है, अब हमें को निकलना पड़ेगा यहाँ से। 2 बजे तक मैं धर्मशाला के अंदर था और कहीं पे भी नहीं गया, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। ये है रोड यहाँ पर, क्योंकि जा रहा सीधा बालाजी दर्शन के लिए। और मेरा रूम देखो वहाँ पे है, वो वाला। गेट खोल के आया हुआ, कोई घुस जाएगा ना तो वहाँ हो जाएगा 25। ये जो धर्मशाला है प्रभु सेवा सदन धर्मशाला है। इस धर्मशाला के अंदर मैं आज ही नहीं करीब 10 साल से रुक रहा हूँ, ठीक है। जब भी मैं आता हूँ यहीं पे रुकता हूँ, ठीक है, लगभग यहीं पे रुकता हूँ, क्योंकि हमारे एक बस वाले भैया हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। उनकी बस आती है रेगुलर, वो इसी धर्मशाला में रुकती है। मैं यहाँ पे रुका हूँ ना, तो उनके कांटेक्ट करके ही रुका हूँ यहाँ पे। बट अब मेरे को यहाँ पे नहीं रुकना, क्योंकि ये देखो पॉइंट्स यहाँ पे। मैं ट्रैवलर बन के आया हूँ इस बार, ना कि ट्रिप पर आया हूँ, ठीक है। अब मेरे को पैसे बचाने हैं। 5000 में से पता नहीं कितने खर्च हो गए होंगे, आई डोंट नो। बट अब निकलते हैं सफ़र पे। भाई साहब मौसम तो बढ़िया हो गया भाई, ट्रैकिंग करने लायक है। हम ट्रैकिंग करेंगे सीधा 3 पहाड़ी की, लेकिन ट्रैकिंग करने से पहले मेरे को एक रूम ढूंढना है भाई साहब। रूम मिल जाए या फिर बस कहीं सोने वोने का जुगाड़ हो जाए। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे आज भी 400 रुपये गायब हो जाए मेरे अकाउंट में से, ठीक है। अभी जब छत पे गया था इतनी धूप थी भाई, एकदम से मौसम इतना प्यारा हो गया, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। अरे देखो बादाम शेक पीने का मन कर रहा है यार। पैसे नहीं है, लेकिन पैसे तो हैं, लेकिन फिर वही चैलेंज चल रहा है, पैसे बचाने मेरे को, इसलिए बादाम शेक की जगह ठंडा पानी पियेंगे कहीं से। तो ये है सीताराम धर्मशाला। यहाँ पे मैं रूम पूछने के लिए आया था। यहाँ पे मैं रुका हूँ उससे काफ़ी बढ़िया है और 300 रुपये का है। बट अगर मैं 2 दिन रुकता हूँ तो जो होगा देखा जाएगा। इतना है कि 400 वाला में तो रुकूँगा नहीं भाई मैं, क्योंकि भाई वो मेरे को लग रहा है काफ़ी महंगा।
कहा जाता है मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर अर्जी लगानी चाहिए। दान पात्र में अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ पैसे डालकर आपको कहना चाहिए, बालाजी महाराज अब हम आपकी शरण में आ चुके हैं, अब इन भूत प्रेत बाधाओं से हमें छुटकारा दिलाना और हमारी रक्षा करना। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी श्री राम जी के सबसे बड़े भगत थे, इसलिए मंदिर परिसर में श्री राम जी का दरबार बनाया गया है। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अग्नि पुत्र प्रभन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। फिलहाल अपने ने शुरू कर दी है 3 पहाड़ी की ट्रैकिंग और मौसम हो गया था काफ़ी बढ़िया, लेकिन फिर से धूप हो चुकी है। इस वाले रास्ते से मैं पहली बार जा रहा हूँ, बाकी मैं अलग रास्ते से जाता हूँ जो रोड वाला होता है। शुरुआत में दुकानें होती हैं चाय वगैरह की, बट नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। यार 3 पहाड़ी के लिए यही है। वहाँ से आया था, यहाँ पर आगे छोटा सा रोड दिख गया जो ऊपर जा रहा है और सामने है मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, धर्मशाला भी है ये। वैसे तो मंदिर है, ये रहा मंदिर। भाई मैं चल लिया 200-250 मीटर ऊपर सीधी चढ़ाई पे। अब जाके पता चल रहा है ये वो वाला रास्ता नहीं है। जा तो 3 पहाड़ी रहा है, बट ये झीलने वाला रास्ता है। मेरे को जाना कच्चे वाले रास्ते पे से, क्योंकि उस रास्ते में बढ़िया व्यू मिलता है, मैं तुम्हें अच्छे से एंजॉय करवा पाऊँगा। जा तो मैं सकता हूँ इसी रास्ते से, लेकिन हम नीचे उतर के कच्चे वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा। और 4 ऑलरेडी बज चुके हैं, देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो फटाफट उतरते हैं नीचे। बाकी यार ये कहते हैं मैं बहुत भोला भाला हूँ यार, कसम से। एक पंडित जी बुलाए, मेरे को लगा दर्शन करने के लिए बुला रहे होंगे अपने पास। मैं चला गया उनके पास, मेरे झाड़ा लगाते, फिर कहते तुम्हारे नाम से झाड़ू लग जाए। मैंने कहा हाँ लग जाए। कह लाओ फिर 101 रुपये दो। शेट, मैंने कहा बाबा जी इतने पैसे तो है ही नहीं मेरे पे। कह रहे झूठ मत बोलो। मैंने कहा अगली बार आएंगे तब दे देंगे। फिर जैसे तैसे 20 रुपये दिए मैंने निकाल के, बट वो 20 रुपये यहाँ से कट मत करना प्लीज़ भाई, यहाँ से कट मत करना प्लीज़, ठीक है? क्योंकि प्रसाद जो मैं लूँगा और क्या कहते हैं जो मैं अपने हिसाब से दान वगैरह करूँगा, वो पैसे मैं कट नहीं करूँगा इसमें से, क्योंकि हमारा बजट है घूमने का, ना कि ये कहते हैं मंदिर में पैसे देने का या फिर चढ़ावा या प्रसाद। इन सब के पैसे कट नहीं होंगे, पैसे सिर्फ उसके कट होंगे जैसे रूम रेंट खाना पीना इन सब का, क्योंकि हम ट्रिप पे जाते हैं तो इन सब के पैसे बर्बाद नहीं करते। अब भाई मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ झीने वाले से ऊपर, क्योंकि वो रास्ता नहीं मिला मेरे को। और 4:43 हो चुके हैं। झीलने वाले रास्ते से चले जाएंगे और उतरेंगे फिर कच्चे रास्ते से। भाई यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहा हूँ, हर एंगल पे एक बढ़िया व्यू है, हर एंगल पे हर 2-2 मिनट में भाई रुक के व्यू चेक करो। देख रहे हो, मैं चाहता था ना जो ये मेरे चेस्ट पे लगा हुआ ना मैं इसका यूज़ करूँ, बट यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। उसको यूज़ करने के लिए पब्लिक कम होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे मतलब कि हिलता काफ़ी ज़्यादा है। उसको हिलने के लिए ना यहाँ पे क्या कहते हैं वो लगाना पड़ता है, और फिर मेरे को बार बार हटाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। पब्लिक रुकती चलती है, क्या कर सकते हैं।
फाइनली अपने पहुंच चुके हैं 3 पहाड़ी मंदिर और थक गए काफ़ी ज़्यादा। रास्ते का इतना पता नहीं लगा मेरे को। देखो मैं आया हूँ इस रास्ते से, ये है झीने वाला रास्ता। अब जाऊँगा देखो उस वाले रास्ते से जहाँ पे पूरी फैमिली बैठी है ना, ये यहाँ से है कच्चा रास्ता। तो मैंने तो दर्शन वगैरह कर लिए अच्छे से, काफ़ी बहुत कम भीड़ थी, काफ़ी प्यारे दर्शन हो गए। अब आपको दर्शन करानी है, उसके लिए मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि मेरे को मिल चुकी है परमिशन। पंडित जी ने बोला है जितनी वीडियो बनानी है बना लो, बट भूत प्रेत की वीडियो मत बनाना। मैंने कहा ओके व्हाई नॉट, आई एम रेडी। पंडित जी मेरे को देख के बोलते दिल्ली वाले हो? मैंने कहा हाँ। कह रहे दिल्ली वालों की अलग ही पहचान होती है। मेरी आउटफिट चेक करने लग रहा हूँ दिल्ली वाला कम लग रहा हूँ। और ये कहते हैं अब छोड़ो चलो, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ये मंदिर 3 पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम 3 पहाड़ी रखा गया। और यहाँ से पूरे मेहंदीपुर बालाजी का काफी सुंदर व्यू नजर आता है। यहाँ मुख्य रूप से भैरव बाबा और काली माता की पूजा की जाती है। मंदिर मुख्य रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेत बाधा ऊपरी चक्करों से छुटकारा दिलाया जाता है। यहाँ पर लोग मुख्य रूप से इसलिए दर्शन करने आते हैं ताकि उनके शरीर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीजों के बंधन काटे जाते हैं। और यहाँ पर पुराने महंतों की समाधियाँ भी स्थित हैं। ये जगह है, यहाँ पर पक्षियों को दाने वगैरह डाले जाते हैं, बट इस जगह को काफ़ी गंदा कर रखा है पब्लिक ने। मैं नहीं कहता कि यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है भाई, बट पब्लिक हर जगह गंदी है। मेरे को वहाँ पर जाना था यार, बट नीचे देखो ना घर वगैरह बना रखे हैं। अब मैं नहीं चाहता कि किसी पे पैर वैर पड़ जाए मेरा और कोई भूत चिपट जाए मेरे, तो इसलिए नहीं जा रहा वहाँ पे। वापस चलते हैं। देखो अगर मैं चाहता था तो मैं ये सब मैं नहीं दिखाता, बट अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो साफ हो जाएगा, ये नहीं होगा ना। ग्राउंड रियलिटी जो है तो है। अब चलते वापस। ये है दुकान नंबर 6 जहाँ पर मैंने अपना लगेज वगैरह रखा था, सामान वगैरह। पूरी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इन भैया की भी थी। इनसे मैंने प्रसाद वगैरह लिया, जो कि ये कहते हैं यहाँ पे चढ़ाया। काफ़ी सही प्राइस था। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं अगली बार। चलो ठीक है। ये देखो ये पक्का रास्ता झीने वाला, और इस रास्ते से मैं आया था, बट अब जाऊँगा कच्चे रास्ते से। चलो चलते फटाफट। टाइम कितना लगेगा नीचे पहुँचने में मेरे को? 10 मिनट। देखो भाई साहब, कच्चे रास्ते की हो चुकी है शुरुआत। ठीक है, मेरे जूते काफ़ी अच्छे हैं, ग्रिप वगैरह बढ़िया है, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होएगी, इसलिए मैं आ गया। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उतरने में। वो कह रहे तुम जैसे को तो 10 मिनट लगते हैं। तो मेरा फ़ोन ये भूल जाऊँगा भाई, जिम में डाल लूँ। पानी एक बार। यार मेरा पेट खराब होता है, इसलिए बता रहा हूँ। वो गाना चेंज कर रहा हूँ, गाने में वाइब नहीं आ रही। ओ कुत्ता आ गया, पिल्लू आ गया, रास्ता दिखाने वाला मसीहा। खा ले लोंडे, ऐश कर पार्टी। जी बाहर का रास्ता किधर है? सीधा
शुक्रिया। आओ जी आओ, आओ भैया। खाना पीना बाद में खाएंगे रात को आराम से। ये वीडियो बन रही है सब कुछ, आप बोल रहे हो, आप भी रिकॉर्ड हो रहे हो। हम नहीं, बाद में खाऊंगा आगे। नहीं, सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप अच्छे से सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब ना कंबाइंड करके यूट्यूब पे बना के डालता हूँ। नहीं, जो हम बातें कर रहे हो सब रिकॉर्ड ही हो रही है। हाँ आप जो बात कर रहे हैं सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। हाँ, ये रियल चल रही सब चल रही है मैं। हाँ, आपकी फोटो देखो, जैसे सामने खड़े हैं तो इनकी फोटो आएगी ये भी। अच्छा आओ नेट नहीं चल रहा, सबसे ऊपर आ जाएगा मेरा। स्लो चल रहा है नेट। हाँ ये खबर तो नहीं है ना, वही तो, अभी तो मेरा की उधर वो अंदर तो। भाई साहब भूख लग रही थी काफ़ी, चलते हैं। देखो यहाँ पे अंकल जी बैठे हैं, काफ़ी बढ़िया है मामा कैंटीन। देखते हैं कुछ मिल जाए खाना पीना बढ़िया। भैया खाना पीना मिल जाएगा अपने पास? क्या क्या होगा इस टाइम? इस टाइम में तो आलू आलू की सब्जी है, दाल है, रायता है और रोटी है, चटनी है, चावल है, अचार है। जैसे ही मैं ढाबे से बाहर निकलता मुझे एक भाई पकड़ लेते हैं और वो मुझे बोलते हैं मेरे होटल की भी वीडियो बनाओ। बट मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मेरे पास खुद का रात का ठिकाना नहीं है यार। रूम मिल जाए या फिर बस कहीं सोने वोने का जुगाड़ हो जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा ठीक है, ओके। इसका क्या प्राइस है भैया? इसका प्राइस भी वही 1500 रुपये। 1500 रुपये है। हाँ, फाइव लगेगा, अलग अलग अटैच वॉशरूम है। 8:25 हो चुके हैं भाई, निकलते फटाफट। भेज दूंगा जा रहा रूम पे वहाँ से। भाई ये बंदा था जो ये कहते हैं, मेरे को दोपहर में भी मिला था, इसी फोन ने फ़ोटो वगैरह खींची थी। इसने मेरा चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर रखा है और इसको फ़ोटो भी भेजनी है, इसकी फ़ोटो खींची थी बढ़िया बढ़िया। ये अंकल जी मेरे को रूम दे रहे हैं, क्या कहते हैं 500 रुपये का 3 दिन के लिए। 166 रुपये का पड़ रहा है मेरे को। बट रूम की कंडीशन आप देख ही सकते हो, खाली एक क्या कहते हैं बेड गद्दा है और देख लो यही है, एक गद्दा है और पंखा है बस। सुबह ले लेना चाहिए था उससे आधार कार्ड। और मेरे को इस टाइम ऐसा लग रहा है कि भाई इससे सस्ता रूम मेरे को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। 166 रुपये का रूम दे रहा है भाई। मेरे को इस टाइम पता है पैसे बचाने हैं अपने। भैया कहाँ गए? आधार कार्ड होगा मेरा। वो देगा। ओए सोनू, वहाँ छोटू, वो आधार कार्ड दे दे, पैसे ले लिया 9 नंबर। पैसे ले ले। ये वाला नहीं है, हैं? ये वाला थोड़ी है, आपने ड्रॉर में रखा था, ये वाला थोड़ी है। यही है। किसी और को तो नहीं पकड़ा दिया आपने मेरा आधार कार्ड? हैं? किसी और को तो नहीं पकड़ा दिया? अरे नहीं, ये वाला नहीं है आधार कार्ड, मेरी शक्ल होगी ना आधार कार्ड पे तो। यही है भैया। अरे ये होगा मेरी शक्ल जब भी तो होगा। उसके अंदर रखा था ना। हाँ यही है। ये नहीं है ना फिर मेरा? अरे ये इनमें से ही है भाई। अरे तो मेरा शक्ल मैच होगी ना। इनकी दूंगा अभी। पहले तो मेरे को हाल भी आएंगे अरे तो है, तो अलग अलग है ये। अलग अलग है, लेकिन मेरा आधार कार्ड नहीं है ना ये। मेरा हुआ तो मैं लेके चले जाता, मेरे को जाना ही है फटाफट।
लखन लिखा हुआ है मेरे आधार कार्ड पे। ये किसका आधार कार्ड है? ये अरुण का है, ये वाला जलपाल का है। लाओ ऑनलाइन पेमेंट करूँ। नहीं मिला यहीं पे था, ढूंढ ही नहीं देता भैया, अंदर ही था इसके। यार बता, जब तो मैं कह रहा था तू यार निकले ना इसी में अंदर, तो मैं जब तो कह रहा हूँ मैंने कि यार मैं गए भाई भूल जाऊँ, मैं दुकानदारी के मामले में लाऊं। 400। अंकल जी कहाँ हैं? अंकल जी रूम बुक करवाना था उनसे। पता नहीं कौन सा था, तीसरी मंजिल पे था, आधार कार्ड बोले थे लेके आने को। क्या भाई मेरा मूड खराब काफ़ी ज़्यादा। 1.5 किलोमीटर गया, 1.5 किलोमीटर आया, यहाँ के रूम बुक हो गए सारे। और मैं इतना खुश हो रहा, सबसे सस्ता मिल गया, सबसे सस्ता। यहाँ मुझे रूम मिल रहा था 166 रुपये का, लेकिन सारे रूम हो चुके हैं बुक। अब मैंने रूम बुक किया है जहाँ पर मुझे 300 का मिल रहा था। मेरा आधार कार्ड खो गया यार, मैं क्या करूँ। मेरी राइट जेब में रखा हुआ था आधार कार्ड, बट अब आई डोंट नो कहाँ पे है आधार कार्ड। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो ये क्या दिखा रहा है भाई। भाई रूम में लाइट कम है, एक ही लाइट है, ठीक है, ऊपर। बाकी रूम में तुम्हें दिखाऊंगा सुबह कैसा रूम है। रूम काफ़ी बढ़िया है। पिछली बार लिया था मैंने 400 का, इस बार लिया है 300 का रूम। ठीक है, बाकी अभी बजट बनाना है कि कितने पैसे खर्च हो गए हमारे 5000 के अंदर। ठीक है एडिटर भाई साहब, 300 रुपये रूम के माइनस कर दो और 100 रुपये कोल्ड ड्रिंक और 4 मैगी के पैकेट के। भाई आई डोंट नो मेरे को एकदम से क्या हो रहा है, बट मेरे दोनों कंधे, दोनों बाइसेप्स और लेग बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हैं 5 मिनट के अंदर ही। और मेरे ऐसे पैर शेक कर रहे हैं, हिल रहे हैं पैर ऐसे ऐसे करके।